अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ज़िला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से रमज़ान राशन प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का अमल जो शुरू कर दिया गया है, क्योंकि गुज़श्ता साल अगर बात करें तो हुकूमत पंजाब का ये पहला टेन्योर था मरीम नवाज़ साहिबा का, और आते ही रमज़ान जो है वो उनको मिला था, जिस बिना के ऊपर घर घर तक राशन स्कीम का आगाज़ किया था। हमने तब भी प्रोग्राम किए, घरों में जाके दिखाया कर कैसे लोगों को राशन जो है उसकी तकसीम हो रही है। लोगों की दहलीज़ पे आटा और जो जितना भी एक थैला था जिसके अंदर 5 किलो आटा था, जिसके अंदर चावल थे 2 किलो, 1 किलो चीनी थी, घी था और मुख्तलिफ जो इजनास है वो पैक करके दरवाज़ों तक पहुंचाई गई थी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही थी कि जो अहल लोग थे उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना वक्त नहीं था कि उसके लिए कोई भी लाहे अमल तैयार किया जाए। तो इस बार जो है वो कबल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया, क्योंकि पहले से भी लोग रजिस्टर्ड हैं। साल भी इनको जो है वो 12,000 रुपया फ़ी माहाना जो है वो फ़ीकस वो अमाउंट मिलती रहेगी। लेकिन ख़ास तौर पे ये रमज़ान रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन हो रही है। CC 46 में पहुँचे हैं। फैसलाबाद की कुल मिला के 357 यूनियन कौंसल्स हैं, लेकिन सिटी फैसलाबाद की CC की बात करें 157 सिटी कौंसल्स हैं जो कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद की हदूद के अंदर आती हैं, जबकि ज़िला कौंसिल की मिला लें तो ये कुल मिला के 357 बनती हैं। इनमें रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो अपने अपनी मुतल्लिका यूनियन कौंसिल में आ रही हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि पिछले साल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो ख़वातीन का सबसे बड़ा गिला ये था कि हमें ना तो पता है रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ना कहाँ से जा करवानी है, और हमें बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हैं जिस बिना के ऊपर हकदारों को हक नहीं मिल पा रहा था। तो इस बार हम प्रोग्राम करने का मकसद ये है कब से कब तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगी, ये तमाम प्रोसीजर तमाम तर मालूमात जो है आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले यूनियन कौंसिल सेक्रेटरी मौजूद हैं, सीनियर हमारे साथ, बल्कि सेक्रेटरी एसोसिएशन के सदर भी हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तारिक साहब, ये कब से कब तक की रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, कब तक चलेगी, और फिर अगले सवाल बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं C41 का इंतहाई मशकूर हूँ, क्योंकि उन्होंने आवाम के जो सुलगते मसाइल है हमेशा उनको हाईलाइट किया है। तो ये रजिस्ट्रेशन का अमल पिछले 1 माह से जारी है। मैं हुकूमत को बहरहाल खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, मैं अपना मरीम नवाज़ शरीफ को, कि उन्होंने एक अच्छा इक़दाम किया रजिस्ट्रेशन का। इससे आवाम की रजिस्ट्रेशन से ये फ़ायदा होगा कि इनकी छानबीन के बाद इन्हें राशन की तकसीम में मरलावार जो तकसीम होगी ना उसमें मुश्किलात नहीं दरपेश होगी। क्योंकि आपको लेने का मकसद ये है कि लास्ट टाइम जो हम दरवाज़ों पे जा रहे थे लोग ख़वातीन का सबसे बड़ा इतराज़ ये था कि हमें किसी ने रजिस्टर नहीं किया। लाइनें लगी हुई थी अहल की, लेकिन वो नाअहल थी क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं था, गवर्नमेंट न्यू थी। ऐसे ही था। लेकिन अब हमें जो रजिस्ट्रेशन की हिदायत की गई है, उन्होंने कहा कि तमाम अफराद की रजिस्ट्रेशन करें, छानबीन गवर्नमेंट ने करनी है। हमने इनके क्वाइफ इनसे लेने हैं कि आपका घर जाती है, आपका किराए पर मकान है, मियाँ मजदूरी कर रहा है, कितनी आमदन है। उसके बाद हमने तमाम क्वाइफ भेज देने गवर्नमेंट को, तो उन्होंने फिर आगे जाके इनका डाटा क्लियरेट करके हमें भेज दें लिस्ट कि ये अहल है, इनको राशन दे दें। अच्छा, 1 माह से रजिस्ट्रेशन शुरू है, लेकिन 1 हफ्ता पहले जब मरीम नवाज़ साहिबा ने अनाउंस किया तो उसके बाद ज़रा तेज़ी ज़्यादा आई। पहले बड़े मामूल के मुताबिक चीज़ें चल रही थी। मामूल के मुताबिक अब तेज़ी इसलिए आई कि पहले ये काम उन्होंने दूसरे महकमा माल के पटवारियों के ज़िम्मे भी सौंपा था, असाज़ा को उनकी कारकर्दगी बहुत ज़ीरो थी। तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को ये जिम्मेदारी सौंपते। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल अब सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक काम कर रहे हैं। लोगों के लिए आसानी भी होती पहुंचना। हाँ जी, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल सुबह से लेकर रात 12 बजे तक काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद सिटी इस वक्त पूरे ज़िले में सबसे टॉप पर जा रही है रजिस्ट्रेशन के हवाले से। सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अभी तक क्वाइफ कौन कौन से मांगे गए हैं? अभी जो हम इनका मतलब मियाँ बीवी के शनाख्ती कार्ड और उनको बेफार्म मांग रहे हैं बच्चों का, और बेफार्म के बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं होती, ताकि पता चल सके कि ये इनकी फैमिली कितने अफराद पर मुश्तमिल है। अच्छा, वैसे अहलियत की काबिलियत क्या अपना घर होना ठीक है या किराए का मकान होने वालों को? जो किराए का मकान है वो तो सबसे प्रायोरिटी पर आ जाएंगे ना, वो उनको सबसे पहले राशन की लिस्ट में गवर्नमेंट देगी। जिनके अपने मकान है उनको भी देखेंगे, अगर 2 मरले का कच्चा बना है, पक्का बना है, गार्डर है, टीयर, वो सारी मालूमात अच्छा, वो भी ले रहे। अच्छा, इसके बाद कोई टीमें तश्कील दी गई हैं जो घरों में जाके विजिट करेंगी, ये क्या है? नहीं, टीमें नहीं तश्कील दी गई। टीमें हमें चेक करने के लिए दी गई हैं कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। बाकी हम चूँकि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल पूरे हल्के की एक कह लो कि मदर डिपार्टमेंट होता है, इसको मालूम होता है कि ये आदमी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, पूछ लेते हैं कि इसका अपना घर है, किराए का मकान है। तो इसलिए छानबीन जो सेक्रेटरी के ज़िम्मे है। अभी तक अगर आपकी यूनियन काउंसिल की बात करें तो कितनी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुकी है? हमारी तकरीबन 1100 से बाबा हो चुकी है, ये नई जो हो रही है। हाँ जी, 1100 से ऊपर हो चुकी है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मसला दरपेश है नेट का। नेट सर्विस बहुत स्लो होती है, नेट सर्विस किसी टाइम डाउन हो जाती है। पिछले 2-3 दिन से 3-3, 4-4 घंटे नेट सर्विस ही मुअत्तर रही।
तो फिर क्योंकि तमाम यूनियन काउंसिलों में ये अमल जारी है, तो ये वेबसाइट जो है ये नादरा के साथ लिंक कर रही है, नादरा के साथ। वो तो सॉफ्टवेयर नादरा बैठ पर जाता है। बहुत ज़्यादा बर्डन है, मतलब नादरा के अपने ऑफिस है, बैंकिंग है, पासपोर्ट ऑफिस है, और ये हमारा है, तो इसलिए जो सर्विस किसी टाइम ड्रॉप हो जाती है तो हमें दिक्कत होती है। हम कोई मोबाइल मंगवा सकते हैं या अंदर रजिस्ट्रेशन चल रही है वहाँ जा सकते हैं? नहीं, अंदर आपको मैं यहाँ काउंसलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक बल्दियाती रहनुमा हैं, इनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं ताकि ये भी मालूम हो सके कि लोग कितने मुतमिन। अस्सलाम वालेकुम। आप साबिक बल्दियाती रहनुमा हैं यहाँ से, कैसे देख रहे हैं ये कैसा प्रोजेक्ट है? पिछली बार जब गवर्नमेंट आई तो बड़ी मुश्किलात दरपेश थी, लेकिन इस बार कबल उस वक्त जो है वो रजिस्ट्रेशन हो रही है। इस पिछली मरतबा से इस मरतबा ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है। पहले तो लोगों को बहुत तंगी थी, अब इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग मुतमिन भी हैं और खुशहाल भी हैं। और ये हमारा मरीम नवाज़ साहब का बहुत शुक्रिया भी है इस बात में कि वो गरीब लोगों के लिए मदद भी कर रहे हैं और उनके लिए रहनुमाई भी है, सब कुछ भी। क्या कहेंगे कि इस वक्त जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो गली मोहल्लों में जो यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज आपके साथ मंसूब हैं, जो चेक कर रहे हैं कि आया कोई हकदार है उसे ही मिले या जो बगैर हकदार है वो ना कहीं ले उड़े इस जो ऑफ़र को? जी जी बिल्कुल, यूनियन काउंसिल और सेक्रेटरी भी और अपना जो भी अंदर अमला काम कर रहा है वो बिल्कुल देखभाल से कर रहा है, ताकि जो हकदार है ना उसको मिलना चाहिए। छानबीन भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, जो हकदार है गरीब है उसे मिलना चाहिए, जो हकदार नहीं है उसे नहीं मिलता। बिल्कुल, मेरे ख्याल में पिछली बार मैं तारिक साहब के साथ मौजूद था, हम एक नुक्कड़ पे डिपार्टमेंटल स्टोर थे उनका भी निकल आया था। तो मैं इस मैसेज के, इस प्रोग्राम के ज़रिए भी, जैसे ये हमारे साबिक कौंसल साहब ने भी कहा, ख़ुद भी हमें एहसास से ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर हम खुद हकदार नहीं हैं, हकदार देखें हमारे बहुत सारे लोग सफ़ेद पोशी का भरम रखे हुए हैं जो घरों से निकल के नहीं आते, अगर ये हम हक उन तक पहुंचा दें वो ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू कि मैं अगर हकदार हूं लेकिन इस लालच में कि 5 किलो का आटे का थैला मिल जाएगा, 2 थैले मिल जाएंगे और कुछ 2 किलो का घी मिल जाएगा, 1 किलो चीनी मिल जाएगी, महीने का गुजारा तो नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आप ये ज़रूर करें किसी का हक मार लेंगे। तो बेहतर ये है कि हकदारों तक हक पहुँचने दें, और अगर आपको अल्लाह ने इतनी सकत दी है, इतनी इस्तात दी है, तो आप बड़े दिल का मुजाहरा भी करें कि दूसरों का हक, ताकि जितना ज़्यादा आप बैक स्टेप पे होंगे उतने हकदारों तक हक पहुँचेगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सेक्रेटरी साहब के साथ अंदर ही दाखिल होंगे और देखें रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो कैसे चल रहा है और कैसे इसके ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा उस्मान, ये भी रजिस्ट्रेशन का अमल कर रहे हैं, एक टेबल ये लगाया हुआ हमने। चले मैं थोड़ा सा ज़रा नज़दीक चले जाऊँगा ताकि शायद आप भी इधर आ जाए ताकि स्क्रीन पे थोड़ा सा दिखा। आप चाचा जी बैठ जाओ, तुम आप जरा इस तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, इसमें कौन कौन से कवायफ आप दरकार कर रहे हैं? ये इसमें मियाँ बीवी के आईडी कार्ड की कॉपीज़ वगैरह और बच्चों के बे फॉर्म वगैरह, ठीक हो गया। और मोबाइल साथ हो, उस पर OTP कोड आता है, उसके बाद एंट्रीज होती है। और फिर इन्हें जब ये मुंतखब हो जाएंगे तो मोबाइल पे अपडेट आएगी सारी? मोबाइल पर रमज़ान में इनके मोबाइल पर मैसेज आएगा राशन का, वो फिर हुकूमत की तरफ से जो भी पैकेज होगा वो उनको मिलेगा। अच्छा, कितना का रिस्पॉन्स है लोगों का? काफ़ी रश है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कर रहे हैं, बाकी एंट्रीज काफ़ी हो रही हैं दिन ब दिन। हमारी ADLG साहिबा नादिया मैडम साहिबा वो भी काफ़ी जद्दोजहद कर रही हैं एंट्रीज़ के लिए, तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा काम यहाँ होगा। आपकी यूनिवर्सिटी में कितनी एंट्रीज हो चुकी हैं? तकरीबन हमारी एंट्रीज़ हो चुकी हैं 850। 850। और ओवरऑल भी आपको पता चलता है कितनी हो जाती हैं पोर्टल पे? ओवरऑल रात तकरीबन हमारी तहसील सिटी की तकरीबन 42 से 4300 एंट्री हुई है। 43 एक दिन में? एक दिन में 4200-4300 एंट्री हो, ये एक माह से चल रहा है, ये तो लाखों में तादाद चलेगी होगी। हाँ जी, तकरीबन ये ना पहले भी चल रहा था सिस्टम, तकरीबन 4-5 मंथ से, लेकिन पिछले 2-3 दिन से तेज़ी बहुत है। हाँ जी, तकरीबन हफ्ता 1 वीक हो गया, काफ़ी तेज़ी है, क्योंकि वो उन्होंने अनाउंस कर दिया ना मरीम नवाज साहब ने कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, काफ़ी तेज़ी जो रमज़ान लेना चाहता है राशन। बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी तेज़ी है, और लोगों का काफ़ी रुझान है इधर यूनियन काउंसिल्स में, काफ़ी जद्दोजहद से लोग अंदराज करवा रहे हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये मंसूराबाद। मंसूराबाद की। ये आपकी मुतलका यूनियन कौंसल ही है? जी बिल्कुल। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। क्या, कौन सी मजदूरी? मैं पेंट का काम करता हूँ। आपको कैसे पता चला कि रजिस्ट्रेशन हो रही है? वो किसी के घर काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आप उन्हें उधर एंट्री करवानी चाहिए। अच्छा, पिछली बार आपको मिला था राशन? नहीं, तो आपने तो कोशिश की थी वैसे? कोशिश की थी लेकिन लेकिन नहीं वो मिला। टाइम गुजर गया था। आपके ख्याल में ये कैसा प्रोग्राम है मरीम नवाज़ का, जो राशन जिसमें आटा है, घी है, दालें हैं, चीनी है, ये आपके घर तक पहुँचेगा? ये देखा जी, फर्स्ट टाइम मेरा तो मतलब नहीं, पहले मतलब आपको पता तो होगा ना, लोगों को मिले थे पिछली बार? नहीं, वो दूसरे लोगों को मिले, हमें तो मिले नहीं ना, हमने मतलब एंट्री वैसे करवाई है, इस बार लेकिन अगर आपने एंट्री करवाई, अगर आपको मिलता है तो आप कैसे समझते हैं ये कैसा प्रोजेक्ट है?
होना ये चाहिए। ये होना चाहिए, ये गरीब आदमी के लिए ना ये काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो जैसे मेरे जैसे जो मज़दूर लोग हैं जो मतलब दिन में कितना कमा लेते हैं? ये दिहाड़ी जो आपके सामने चल रही है 1200-1500। और कितने कमाने वाले हैं घर पे? जी कमाने वाले घर पे कितने हैं? मैं अकेला ही हूँ, अकेले बच्चे मैं ही कितने चल रहा हूँ घर का, 3 हैं? बच्चे हैं। 3 बच्चे हाँ हैं। जी, रेंट पे घर है। स्कूल में पढ़ रहे हैं वो? जी। पढ़ा भी रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ये बिल्कुल ये चीज़ें हैं कि ये प्रोजेक्ट बिलाशुबा गवर्नमेंट्स के ऊपर बहुत सारे इतराज़, बहुत सारे गिले शिकवे, बहुत सारी तनकीद मैं ज़ुबान ज़द-ए-आम भी उनके ऊपर करते रहते हैं, लेकिन जहाँ अच्छा काम हो उसको, और ये प्रोग्राम का मकसद है बहुत सारे लोगों को आगाही देना कि ये आपका हक है, हकदारों को, ताकि वो हक लें, ना कि वो गैर कानूनी तौर पे इसका हक छीन के किसी गरीब का ले जाए। और हर जो टैक्स देने वाले हैं वो टैक्स मिलता भी इस गवर्नमेंट के लिए इसलिए है ताकि इन लोगों को हक मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कितों आए हो? ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਵਾ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ? 3 ਬੱਚੇ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਬਸ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ क्या एक ऐसा प्रोजेक्ट है मरियम नवाज का कि उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया पिछले साल मिले ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, कैसा प्रोजेक्ट है मरियम नवाज ਦਾ? ਦੇਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਹਿਲੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਵਾ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਹਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟੋਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਘਰ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕੀ ਕੱਢ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ। ਘਰ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਅਲੱਗ। ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ चलें, दुआ गो हैं हम ताकि अहलियत के हामिल लोग जो हैं उन तक ये पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम बाजी, वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? मैं इधर मंसूराबाद से। मंसूराबाद से। आप भी अप्लाई करने आई हैं? जी, तो क्या अहलियत, किस वजह से आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आई हैं? ये बच्चों के बेफारम मियाँ का शनाख्ती कार्ड, एक फ़ोटोकॉपी और मेरी अपनी। अच्छा, शौहर हैं? जी, क्या करते हैं? दिहाड़ी कितनी मजदूरी। कमाने वाले एक ही हैं? कमाने वाला एक बच्चे ही छोटे? है। जी नहीं, बड़े हैं माशाल्लाह, 4 बेटियाँ 1 बेटा है। कमाता है बेटा? नहीं पढ़ता है, पढ़ता है अभी? कौन सी क्लास में? 9th में। उसे पढ़ाना चाह रही है मजीद? जी, तो आप क्या समझती हैं ये मरियम नवाज का कैसा इकदाम है कि लोगों को राशन और वो भी बाइज्जत तरीके से घरों तक मिल जाए? हाँ जी, अच्छा कर रही हैं, लेकिन किसी गरीब की रोटी कोई खा लेगा। चलें, ये एक अच्छी चीज़, मैं देखें बहुत सारी तनकीद बहुत सारी गवर्नमेंट्स पे करता हूँ, लेकिन ये चीज़ एटलीस्ट अच्छी ज़रूर है कि किसी को लाइन में लगाने की बजाय रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल जारी है। शाहज़ेब ज़रा पीछे से देख के, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल जारी है, वो थोड़ा सा रश है उस बिना के ऊपर, लेकिन ये ज़रूर रखा जा रहा है कि ये यूनियन काउंसिल का ऑफिस है, ये भी रजिस्ट्रेशन है। अंदर लेडीज कर रही हैं। अच्छा, यहाँ लेडीज़ है, ये शायद साथ साथ चलते हैं ज़रा, यहाँ ख़वातीन रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। अच्छा, ये भी कमरा भरा हुआ है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। सरफराज साहब है हमारी। चलें, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। बड़ी तादाद, अच्छा मैं समझा शायद एक रूम में है, यहाँ से अंदाज़ा हुआ है कि रश बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हम ठीक ठाक हैं? कितने की रजिस्ट्रेशन, कैसा रश है? माशाल्लाह काफ़ी सारा रश है, जो कि आप देख भी सकते हैं, और इससे ज़्यादा तो अभी और भी आ रही हैं। अलान इन्फॉर्मेशन के तौर पे क्या क्या तलब कर रही हैं? इन ID कार्ड हस्बैंड वाइफ का, कपल्स का विद बेफाम, अगर बच्चे हैं मतलब नादरा से रजिस्टर्ड है, पैदाइश पर्चियाँ वगैरह सब कुछ। अच्छा, आप खुद भी इनको कह रही हैं कि जो अहल हैं वो लोग खुद विड्रॉ कर जाएं ताकि ज़्यादा डिज़र्विंग लोग आगे आएँ, उन तक हक पहुँचे, एज़ कम्पेयर टू अगर किसी ना हकदार को हक मिल गया तो ज़्यादती होगी किसी इनकी हकदार की। वेरिफिकेशन हो जाएगी प्रॉपर, एक लिस्ट बनती है इनकी, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इनकी वेरिफिकेशन होगी, वो ट्रू है फॉल्स है, ये जस्टिफाई करने वाले ऊपर वाली टीम होगी। अच्छा, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं ताकि हमारे नाज़रीन को ये पता चल जाए, ताकि जो लोग नाअहल हैं वो आए ही ना अप्लाई हमारे करें? लोकल गवर्नमेंट के जो मैडम हैं वो लोग करेंगी, या मैडम हमारी मरियम नवाज शरीफ करेंगी। इनके फर्दर जो ये डायरेक्ट जो पोर्टल है कंटेक्ट है वो वो मैडम तक है, ठीक हो, ऑनलाइन वेबसाइट है ना, तो ऑनलाइन की मींस के उन तक जा रही है। हर चीज़ उनको पता चल रही है, उन तक मतलब कोई जा भी रही है। यहाँ फेक इन्फॉर्मेशन या कुछ नहीं हो सकता किसी हाँ को। जी, वो उनकी टीम एक आएगी, वो वेरिफिकेशन करेगी प्रॉपर, इनके घरों में जाएगी, उनके जो एड्रेस हम यहाँ पे मेंशन करें उनके घर में जाएगी। चलो ठीक हो गया। बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मकसद ये है क्योंकि पहले अमूमन ये होता रहा है कि रमज़ान के दौरान जो है वो लंबी लाइनें जो हैं लगा के रमज़ान राशन प्रोग्राम के लिए ख़वातीन जो हैं उनको आटे की लाइन में और ट्रकों के पीछे लगाया जाता था। उससे बचाने के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो यूनियन कौंसिल के दफातर में, अपने करीबी दफातर में, क्योंकि पॉइंट्स 10-15 बन सकते हैं, यूनियन कौंसिल 357 है, यानी कि आपकी अपनी यूनियन कौंसिल जो है
उधर यहाँ 35-36 हज़ार आबादी के ऊपर एक यूनियन काउंसिल जिसे मजीद अभी स्क्वीज़ करके 25,000 के ऊपर लेके जाना है। लेकिन इस चीज़ों को जैसे ही कैटेगराइज किया जा रहा है कि लिमिटाइज करके इन्हें तोड़ के नीचे यूनियन काउंसिल तक लेके आए, यहाँ से रजिस्ट्रेशन जब क्लियर हो जाएगी फिर इसको लेके आगे चला जाएगा और इनके घरों तक, दहलीज तक जब वो थैले पहुँचेंगे तब भी आपसे ये गुफ्तगू हम ज़रूर करवाएंगे। तारिक साहब, ये उसी तर्ज पे होगा जैसे पिछले साल हुआ था कि फिर दरवाजे तक थोड़ा सा इधर आ जाए ताकि उन्हीं लोगों की दहलीज तक पहुँचाया जाएगा ताकि फिर लाइनों में ना लोगों को लगना पड़े। हाँ जी, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मरियम साहिबा कह रही है कि वाम की जो इज़्ज़त नफ्स इसको बहाल रखा नहीं, जाएगा, बहुत ज़रूरी है कि इनके घरों तक राशन जो है ना पहुँचाया जाएगा। वो लिस्टें आ जाएंगी, ऑनलाइन लिस्टें आएंगी जिनका राशन आएगा, क्योंकि लोग, हर बंदा की ख्वाहिश होती है कि मुझे का राशन मिल जाए, लेकिन अगर किसी का लिस्ट में नाम आ गया उसको देना ही देना हमने, मतलब यकम रमज़ान से 10-15 रमज़ान तक तकसीम करनी हमने, इसलिए। लेकिन लोग दफ्तरों में आ जाते हैं कि हमें यहाँ दे दो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पिछली दफ़ा जैसे डायरेक्शन थी कि इनको घरों में दें, इंशाल्लाह। यूनियन काउंसिल का मकसद ये है, एक छोटा सा यूनिट होता है तो बंदा घरों में देना आसान है। ये होता है कि कोयटा में लोग मर गए ट्रक के पीछे, फैसलाबाद में हालात में होती रही कि रश है, गर्मी है और रोजे रखे होते हैं, उस हालात में बड़ा मुश्किल हो जाता है और गरीब का एक सबसे पहले इज्जत नफ्स मजरू होती है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोगों को यहाँ अभी रजिस्ट्रेशन हो जाए रमज़ान से पहले और फिर घरों में पहुँच। बिल्कुल यही प्रोग्राम है कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसके लिए हमने मसाजिद में लानात भी कराए, लेकिन अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है, लोग खुद ही आ जा रहे हैं, खुद ही काफ़ी रश पड़ रहा है। बल्कि संडे की छुट्टी भी हमारी बंद थी, हमने इतवार को कल भी रजिस्ट्रेशन की है। मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, भाजी किसों आए हो? ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ हैं। कितना पता लगा रजिस्ट्रेशन हो रही है? किसी को पता लगा था, किसी के पास क्या दिख रही थी, किसी ने बताया था गली पिछली में। बार आपने अप्लाई नहीं, ये पहली भी दफ़ा करानी मैंने। अप्लाई पहली बार? हाँ जी। और क्या अहलियत आपकी, शौहर हैं? नहीं, मेरा बेटा है ना, वो मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहे हैं, उसकी 4 बेटियां ही हैं। अच्छा, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? हाँ अपनी जी, करवानी है? उसकी करवाना ही, पहले तो उसकी करवानी, फिर हम करवाएंगे आपकी। तो आपके ख्याल में ये कैसा ही पैकेज है मरीम नवाज का? कोई नहीं है बेटा। नहीं, कैसा है अगर मिलता है? अच्छा है, क्या अच्छा एकदम मतलब, यानी कि आपको लाइनों में लगना पड़े, आपके घर तक पहुंचे राशन? घर में पहुँचे तो बेहतर है, शुगर के मरीज़ है, नहीं आ होता इतना। बिल्कुल ये सही है। बहुत सारी लंबी लाइनें लगती आई हैं और यहाँ खातून एक और बड़ी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम कित्थों आए हो? सलाम। मैं इत्थों मीए पिंडों नवाज नहीं हाँ जी, ਉਹਦੇ ਉਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਦਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ। ठीक हो गया। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ अच्छा काम है। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ शुक्रिया। चलिए शुक्रिया। वो कह रहे हैं मरीम नवाज साहबा का कि ये एक अच्छा इकदाम है। हम चलते हैं, ख़वातीन कुछ लाइन में है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कित्थों आए हो? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਾਰਕ ਤੋਂ। जमील पार्क? ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਾਰਕ ਤੋਂ। हजवेरी पार्क तो ते शौहर है, बेटा है, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ते अपना घर है किराए पे? ਘਰ ਆਪਣਾ। घर अपना। ते अप्लाई करन आए हो? ਹਾਂਜੀ, किन्नी देर होगी आए? किन्नू? किन्नी देर रखते ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। आधा घंटा। वैसे सहूलत सही है, कोई धक्कम पेल या ज़्यादा तो नहीं? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ पूछताछ हो रही है? ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਬ अच्छा है, जिन्होंने मिलता सानू तो अभी तक पहले कोई नहीं नहीं मिला मिला ना। ये पहली बार आए रजिस्ट्रेशन करा? हाँ जी, पहली बार आए। अच्छा, इसमें बहुत बड़ी तादाद यही वो बता रहे थे कि 4300 से 4800 महज सिर्फ एक दिन में सिटी सदर फैसलाबाद के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रही है। ये लगा हुआ ज़िला शिकायत सेल भी उन्होंने बाकायदा फ्लैक्सेस अवेज़ा की हुई हैं और पंजाब किसी भी महकमे से आपको शिकायत है, इससे मुतल्लिका शिकायत है, वो भी आप जो है अपनी पहुँचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम कित्थों आए हो? दस्तगीर कानूनी चो। अच्छा, तो पहले भी कभी लिया राशन? नहीं मिलिया, कोई पैसे पैसे भी नहीं मिलते। मिलते रहे? हाँ जी। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੇ? नहीं कोई शायद ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ नहीं मिलिया। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? हाँ जी। ਘਰ ਆਪਣਾ हाँ नहीं किराए दे, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 6 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ। 6 ਨੰਬਰ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਹੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀ ਪਕਾਉਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मिले। खड़िया भी नहीं होया जाता, इन्नी कि मतलब तमीज़ खराब हो जाती है। तो कोई नहीं, अगे भी खड़े, कोई पिछली बार भी आके बह के चले गए, कोई नहीं मिले। तो हुण भी बह के चल जाना, खरे मिले कि नहीं नहीं मिले। नहीं, इंशाल्लाह कि मिलेगा, उम्मीद रखो, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ताज़ा आई सी, हाँ जी। ਹੁਣ जरा 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ आमीन। ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। हाँ शुक्र है। चले बहुत जी। ਭਰਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ
ना कोई राशन कोई एक पहले दफी ऐसे इथे आए पहली दफ़ा आए हैं ना। पहली दफा देखें आप आई हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर आपको ज़रूर मिलेगा। नहीं नहीं, वो नहीं बंद, वो ज़्यादा प्रोजेक्ट है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ੋਹਰ? ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? ਕਮਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਉਣਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹ ਲੈਣ 3 ਬੱਚੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਹਲੇ? ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਖੱਪ ਪਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ? ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਸਾ। ਦੱਸੋ, ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਾਡੇ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਤੁਰਿਆ ਰਵੇ। ਆਹੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ अपना। अच्छा तारिक साहब, इस रजिस्ट्रेशन का कोई फ़ायदा बाद में पैसों की मद में भी होगा? क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक ये रूटीन के मुताबिक पैसे भी कुछ मिलते हैं। हाँ जी, ये जो रजिस्ट्रेशन हो रही है सिर्फ रमज़ान पैकेज के लिए नहीं है, इसके बाद मज़दूरों के लिए हिम्मत कार्ड जारी होगा, जिनके मियाँ मिलों में काम कर रहे हैं, जो जिनके मियाँ किसान हैं उनको किसान कार्ड जारी होगा, जो अमदाद के मुस्तक है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इनका नाम कन्वर्ट किया जाएगा जो मुस्तक है। तो इसके बाद ये प्रोसेस होगा, लेकिन फर्स्ट फ़िलहाल जो है ना रमज़ान पैकेज के लिए। इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड है, इनके लिए कोई मुख्तलिफ है, ये भी इधर रजिस्टर्ड हो सकती है? नहीं, उन्होंने कहा A to Z रजिस्टर्ड करें। पहले कोई बोगस एंट्रियाँ हुई हैं, पहले वैसी ही होती थी। उन्होंने कहा A to Z रजिस्ट्रेशन करें। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा इनको जो पैसे मिल रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेंगे इनको। हाँ जी, दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी इनको, वो करानी पड़ेगी। अच्छा, आप यहाँ ख़वातीन और मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कित्थों आए हो? रमज़ानाबादों। रमज़ानाबादों की करदे शोहर? और मजदूरी करदे दिहाड़ी। कितनी कमा लेंदे? दिहाड़ी जिन्नी दिंदे आ। ते तुसी भी राशन दी रजिस्ट्रेशन लिए आए? हाँ जी। ते मिलना चाहिए? हाँ जी, मिलना ही चाहिए, घर च गरीब मिलना ही चाहिए या लेना चला के? नहीं, घर च मिलना चाहिए। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਆਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਸੇਜ ਚਲਾਉਣ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਇਕਦਾਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ? सही है, जे घर मिले तो ਅੱਛੀ ਗੱਲ। हाँ जी। वालेकुम ਤੁਸੀਂ सलाम। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਮਲਕਪੁਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਮਲਕਪੁਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਆਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਹੀ ਕਾਰਡ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਣੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ? ਹਾਂਜੀ। पैगाम देना चाहोगे कोई? ਹਾਂਜੀ, राशन ਸਾਨੂੰ मिले। राशन आपको मिलना चाहिए, बिल्कुल जी, राशन मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम कहाँ से आई हैं आप? रमज़ानाबाद से। हाँ जी, रमज़ानाबाद से। रमज़ानाबाद से। आप भी रजिस्ट्रेशन के लिए आई हैं? हाँ जी। कितनी देर हो गई है? हमें सुबह के आए हैं हम, तो अब बारी आनी है हमारी। तो वैसे कोई मतलब पहले का रश लगा हुआ है? हाँ जी। रश लगा हुआ हाँ पहले से? जी। कोई धक्कम पेल या कुछ चीज़ नहीं, ऐसी तो कोई यहाँ बात बाइज्जत तरीके से बिठाया जा रहा है? जी। चले, ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि जो आने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए, क्योंकि मैं जब लाइनें लगी होती हैं आटे के ट्रकों के पीछे, तब भी ये हमेशा से आवाज़ बुलंद करता हूँ कि बाइज़्ज़त ख़वातीन है हर घर की, वो मेरी हों, आपकी हों या किसी भी फ़र्द की हों, वो डीसी साहब की हों, कमिश्नर की हों, मरीम नवाज़ ख़ुद हों, हर ख़ातून की इज़्ज़त हमारे लिए मलहूज़ ख़ातिर है, उसकी तकरीम होनी भी चाहिए। इसलिए बड़ी ख़ास चीज़ है कि यहाँ भी मैं आया हूँ तो मैंने एक चीज़ सबसे पहले सवाल किया है कि आया बैठने की और जगह मुहैया की जाइए बाइज़्ज़त तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं? मियाँ पीर। मियाँ पीर से। हाँ जी। रजिस्ट्रेशन कराने हैं? हाँ जी, राशन की। किसके लिए करो? अपनी या अपने लिए? अपने लिए। हाँ क्या जी। करते हैं आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। शौहर क्या करते हैं? काम करते हैं, मजदूरी करते हैं हौजरी में। हाँ जी। कितना कमा लेते हैं? 30,000। अच्छा, क्या कहेंगे मरीम नवाज़ के नाम पैगाम देना चाहेंगी कि ये प्रोग्राम कैसा है? यहाँ बहुत बुजुर्ग ख़वातीन बैठी हैं जिनको आज तक कुछ नहीं मिला। बहुत सारी बोगस एंट्रियाँ हो जाती हैं, जाली एंट्रियों में बहुत सारे लोगों को जाली तरीके से मिल जाता है। मैं पिछली बार देखता रहा कि रमज़ान प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे लोगों को डबल बार मिल गया। तो मरीम नवाज़ ने तब कहा था अगली बार सब साफ शफाफ होगा। तो कोई पैगाम? ये अच्छा प्रोजेक्ट है, होना चाहिए। जो गरीब है वहाँ में उनके लिए, उनको होता है मरीम नवाज़ अच्छे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए इन जैसों को, क्योंकि इनकी कौन इमदाद करेगा? अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और बाइज़्ज़त तरीके से घरों में? हाँ जी, घरों में मिलना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे अब क्योंकि देखें बेशक बल्दियाती सेटअप मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी साबका चेयरमैन और काउंसलर्स की इतनी पावर है कि वो गली मोहल्लों में लोग तो उनके पास आते हैं कि हमारा मसला हल करवा दें, तो उन्हें बता रहे हैं आप जाके गली मोहल्ले में जो भी मुस्तहिक है वो आए और आके रजिस्ट्रेशन करवाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बता रहे हैं और सेक्रेटरी साहब भी बता रहे हैं कि ऐलान भी किया गया सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि बाकायदा जिनको अपना रजिस्ट्रेशन नहीं हुई वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है। और हमारे इलाके के जो MPA साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह राना अली बाज साहब,
उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हैंड भी है और पूरी आंख भी है सब के ऊपर कि वो अपना किरदार पीछे बैठा भी अदा कर रहे हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज़ की तरफ से जो हमारा ये काम किया गया माशाल्लाह, उन्होंने गरीबों के लिए और इनकी रहनुमाई के लिए बहुत अच्छा काम किया। और इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी है कि लोगों को घरों में राशन भी मिलेगा और अपना इनकी रजिस्ट्रेशन भी आसानी से हो पा रही है। चलो जी, ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो आसानी से हो रही है और चीज़ें आसानी से चल रही हैं। तारिक साहब भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं रश लगा हुआ है, लेकिन इस चीज़ को मलूज़े खाते रखा गया, चेयर्स रखी गई हैं। मैंने आने का मकसद भी ये था यूनियन काउंसिल के अंदर किसी यूनियन काउंसिल में जाके दिखाया जाए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर वीडियो वायरल हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा धक्कम पेल हो रही है। तो हमने आगे ये ख़वातीन से ये भी सवाल पूछा कि यूनियन काउंसिल का अमला आपसे ताउन कर रहा है, तो यहाँ तारिक साहब ने ये बताया कि कुछ इंटरनेट की वजह से हम ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, वगरना जो जैसे आ रहा है क्यू के अंदर खातून एक रजिस्ट्रेशन कर रही है, इधर एक जो हमारे मर्द हजरात हैं वो बैठे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो अमल में लाई जाए। और अगर एक सिटी तहसील सिटी के अंदर एक रोज़ के अंदर 4300 से 4500 रजिस्ट्रेशन हो रही है तो ये बहुत बड़ी फिगर है। मेरे ख्याल में भाई लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे। तारिक साहब साथ ही हैं। 46 नंबर है अमीन टाउन की, और ये देखें कि अंदर ख़वातीन को रखा है, किसी को बाहर जो है वो नहीं लगा गया। आपसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह। कहाँ के रहने वाले हैं? मंसूराबाद यहीं के रहने वाले हैं जी। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन एक चल रही है मरीम नवाज साहिबा की तरफ से राशन के लिए, कैसा इक़दाम है? हम वैसे बाहर निकले तो आप खड़े, हम आपसे गुफ्तगू कर लें। जी माशाल्लाह ठीक है, अच्छा है, मिलना चाहिए ये मिलना चाहिए। आपने भी करवाई जो कोई जी करवाई है जी। तो कोई पैसे कोई रिश्वत तो नहीं ले रहा? जी तो नहीं बताना है बिल्कुल जी नहीं, कोई सिफारिश तो नहीं चल रही? जी नहीं, बिलाशुबा वैसे ही चल रहा है। जी वोट किसे डाला था? जी वोट किसे डाला था? शेर को डाला था। जी। तो फिर आपने कहा हमारा तो हक है क्योंकि गवर्नमेंट जी हमारा तो हक बनता है। चलें जी, ये कह रहे हैं क्योंकि मैंने वोट भी नून लीग को डाला तो हमारा इस हवाले से रजिस्ट्रेशन का हाल है। पीछे एक दोस्त खड़े हैं, उनके पास चलते हैं, क्योंकि ये यूनियन काउंसिल, ये देखें गुंजान आबाद इलाकों में मैंने यूनियन काउंसिल का तयन भी उसी का किया है जहाँ ज़्यादा रश और ज़्यादा ऐसी सहूलियात जो हैं तो उनसे ही सवाल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रमज़ानाबाद। आप रजिस्ट्रेशन के लिए आए? कैसे समझते हैं ये कितना ज़रूरी प्रोजेक्ट है कि एक जहाँ आप रमज़ान बाज़ार जो कुछ लगा दें, जहाँ लोगों को लाइनों में लगना पड़े, या ट्रक लग जाए उसके पीछे वो भाग रहा है, कोई थैला पकड़ रहा है, कोई ऊपर से गिर रहा है, उससे बजाय ये अच्छा है रजिस्ट्रेशन करवा लें और घरों में राशन पहुँच जाए। अच्छा है, लेकिन अभी होगी रजिस्ट्रेशन तो पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। कितना कमा लेते हैं? मैं तकरीबन 40,000। और अकेले कमाने वाले हैं? हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं, घर अपने या किराए पे? घर तो अपना है। घर तो अपना है। आप क्या समझते हैं आपको मिलना चाहिए? जी मेरे 5 बच्चे हैं, लेकिन ज़ाहिर अब देखें ना आप वक्त के नहीं हो रहा, इतनी में बिजली के बिल, गैस के बिल नहीं हो रहा गुजारा। तो क्या पैगाम देंगे मरीम नवाज साहिबा को ताकि आप रजिस्ट्रेशन करवाने आए? मैं इसलिए पहले कर रहा हूँ प्रोग्राम ताकि अगर कोई बात है किसी तो के अच्छा, वो पहुंचे। ज़ाहिर है कर्जे के नीचे चल रहे हैं हम लोग, हर बंदा ही तकरीबन जो पिछले 3-4 साल से ना जो चल रहा है, तकरीबन मेरे ऊपर भी 1.5-2 लाख कर्जा चल रहा है। 5 बच्चे नहीं पढ़ाई ना करा रहे हैं, एक उनमें से नहीं पढ़ रहा, 4 पढ़ रहे हैं, एक नहीं पढ़ रहा। इसी वजह महंगाई की वजह नहीं हो रही। तो गवर्नमेंट से क्या कहेंगे फिर मरीम नवाज से कि जो ये प्रोजेक्ट ऐसे लेके हैं, इसके अलावा कुछ क्या होना चाहिए? रोज़गार चलना चाहिए, माम का यही है, रोज़गार चलना चाहिए, आसानियाँ पैदा करें, और गवर्नमेंट ही ये है जो आसान जो है ये काम करें। बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, अब गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरा 3600 गैस का बिल है, क्या करेंगे हम? बिजली के अब कम हुए तो सर्दियों में पहले ये होता था कि बिजली की बजाय गैस की थी, गैस कम 100-200 आता था, जब 100-200 जहाँ था 3000 आ रहा है, क्या करेंगे? यानी कि आपके ख्याल में टैक्सेस, गैस, बिजली सस्ती करें ताकि लोग खुद ही खुद कफील हो जाए, उन्हें राशन लेने की जरूरत ना पड़े, खुद ले जरूरत ना पड़े। चलिए, ये भी एक अच्छा देखें पैगाम है उनका, कहना है कि सहूलियात और आप माहौल ऐसा बना दें कि लोग खुद कफील हों और वो गवर्नमेंट के ऊपर भी बोझ की बजाय खुद अपना जो बोझ उठाने के काबिल हो सकें। ये एक अच्छा मशवरा इन्होंने दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। कौन सी मजदूरी करते हैं? मिस्त्रियों के साथ। मिस्त्रियों के साथ। कितना कमा लेते हैं? मैं 30,000। 30,000 मैक्सिमम या इससे भी ज़्यादा हो जाता है? नहीं, 30 ही। इतना? तो कितने बच्चे हैं घर में? मेरे 2 बच्चे हैं। वालिदैन भी साथ रहते हैं? वालदा फौत होगी। कमाने वाले कितने हैं? मैं अकेले ही? हाँ जी। गुजारा कैसे हो रहा है? बस हो ही रहा है। हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं? जी। तो आप समझते हैं आप अहल हैं? जी। कैसे? जी 2 हफ्ते फारिग हैं। 2 हफ्ते फारिग, घर अपने किराए पे? किराए पे। तो क्या कहेंगे मरीम नवाज साहिबा के लिए? देखें जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बकाया ये कुछ बोझ जो है
अपना टैक्स वगैरह का ये कम किया जाए, ठीक हो गया। जितना भी हो सके बोझ हमसे कम किया जाए। चले जी, बोझ वो कह रहे हैं थोड़ा कम किया जाए टैक्सेस का, और अजाफी जो लोगों के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है उसको अगर रिलैक्स कर दिया जाएगा तो उससे यकीनन तौर पे लोगों की कफ़ालत का ज़िम्मा जो है वो लोग खुद भी उठा लेंगे। घरों के अंदर बेचते यहाँ लोग वो थे, कुछ ख़वातीन बेवा थीं, कुछ का जो कमाने वाले घर के अंदर कोई नहीं थे। तो यूनियन कौंसिल के ऊपर इस वक्त एक हफ़्ते से होने वाला रश जो है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। मसाजिद में ऐलान, बल्दियाती रहनुमा जो साहब का है उनको एक्टिवेट किया जा रहा है कि अपनी अपनी यूनियन कौंसिल में जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं अगर आप अपने आप को अहल समझते हैं। और ख़ास तौर पर ये ज़्यादा जो रुझान है वो सिटी फैसलाबाद तहसील के अंदर, क्योंकि देहात गाँव के अंदर लोग फिर भी इस काबिल होते हैं कि ज़रूरी अजनास अपनी साल की इकट्ठी की होती है तो गुजारा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर बोझ जो है वो सिटी फैसलाबाद तहसील के ऊपर पड़ता है और तहसील सिटीज़ के अंदर ही ये ज़्यादा रश देखा जा रहा है। लेकिन इस हवाले से सहूलियात क्या हैं, और आखिर पे मैं तारिक साहब से गुफ्तगू करूँगा। तारिक साहब क्या कहना चाहेंगे एज सेक्रेटरी होने के नाते, आप तमाम सेक्रेटरीज़ के सदर भी हैं एसोसिएशन के, कि सहूलियात दी भी जा रही हैं, लोगों को क्या कहेंगे कि ज़रा थोड़ा तहम्मुल भी, क्योंकि अब रश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रश बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं बिलाल साहब, लेकिन सेक्रेटरियों के लिए जो है ना, मैं ये बात दुख से कहूँगा कि सेक्रेटरी इस मौजूदा हालात में बहुत पिस रहा है। चार यूनियन कौंसिल एक सेक्रेटरी को दी हुई है, दो तीन यूनियन कौंसिल एक सेक्रेटरी को। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन की वजह से बर्थ डेथ मैरिज डिवोर्स के मामला बिल्कुल ठप होकर रह गए, और उनमें कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरी किसी का पासपोर्ट बनाना, किसी का निकाहनामा बनाना, तो वो हमसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। जो नादरा की वेबसाइट है वो शाम 5-6 बजे बंद हो जाती है, उसके बाद हम काम नहीं कर सकते। अब मेरी एक तो गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि नादरा की वेबसाइट जो मुआहदे के मुताबिक 24 घंटे ओपन रहनी चाहिए, ताकि हम ये इसके बाद को नादरा के पेपर भी निकाल सके और लोगों को दे सके। और दूसरी बात ये है कि दीगर महकमे की तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या अपना सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट है, उन्होंने अपने मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह बोनस के तौर पर दी थी। हम कई दफ़ा दरख्वास्तें दे चुके हैं यूनियन लेवल पर, हमें वादा ज़रूर किया गया कि बोनस देंगे, लेकिन हमें बोनस नहीं दिया गया। जिस तरह ये हम काम कर रहे हैं ना, सेक्रेटरी सुबह से सिर्फ घर में सोने जाते हैं, मतलब 12 बजे गए 8 बजे फिर आ गए, तो सेक्रेटरी के लिए बोनस जो है ना एक मुकम्मल तनख्वाह का जाजिया ज़रूरी बनता है। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं जो जनाब नादिया फातिमा साहबा और डिप्टी डायरेक्टर जनाब शहजाद अकरम चौधरी साहब, उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह इस रमज़ान में आपको बोनस देंगे। तो मैं उनसे ये पुरजोर अपील करता हूँ, क्योंकि जितना कम अमला है उन्हें अगर थोड़ा सा चार्ज करना है तो उसके लिए उनका जाजिया देना चाहिए। खाली शाबाश देने से काम नहीं बनेगा, इनका जाजिया इनका हक है, क्योंकि बाकी महकमे दे रहे हैं और कानून में गुंजाइश भी मौजूद है। यूनियन कौंसिल के जो बजट है उसमें गुंजाइश है कि आप जाजिया ले सकते हैं। तो मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि इनको जाजिया भी देना चाहिए। चलें, ये भी बड़ा अहम था कि यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरीज़ और ख़ासतौर पर स्टाफ जो ड्यूटी दे रहा है उनको भी उनके हकूक़ जो हैं वो मिल जाने चाहिए, ताकि इससे थोड़ा आसानी पैदा होगी कि रमज़ान आना है, इन्होंने घरों तक जाके थैले भी पकड़ा के आने हैं, तो ज़रा ये भी चार्ज हो जाएंगे। इन बात की मकसद यही था, आगाही लोगों को बताना। और ये आखिर पर ज़रा एक आखिरी जुमला, कब तक रजिस्ट्रेशन जारी है? ये 15 फरवरी तक जारी है, बंद हो जाएगी 15 फरवरी के बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद इनकी छानबीन का अमल भी शुरू होना है। तो 1 मार्च से रमज़ान का आगाज़ हो जाना, तो 15 दिन में इन्होंने छानबीन करके लिस्टें फाइनल करनी है, वो लिस्टें ऑनलाइन हमें आ जानी है, फिर उसके बाद इनको राशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा 1 रमज़ान। चलें जी, 15 फरवरी तक ये रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। 15 फरवरी के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद छानबीन का अमल शुरू होगा। इसलिए जो लोग भी अभी रह गए हैं वो 15 फरवरी से कबल अपनी रजिस्ट्रेशन जो है अपनी मुतलका यूनियन कौंसिल करवा लें, ताकि अगर आप मुस्तहिक हैं, अपने आप को खुद समझते हैं कि राशन आपको मिलना चाहिए, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर टीमें फाइनल करके आपको आपका हक आपके दरवाजे तक पहुंचाएगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।